हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यूनिक टॉपर्स पे। आपका भाई, आपका मित्र, आपका परिवार आशुतोष उपाध्याय फिर से एक बार स्वागत करता है आपके इंग्लिश के सीरीज में। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने अपनी जो पहली दोनों के रिसेंटली जो हम लोगों ने दोनों पोएम अभी देखा है, उसके पहले हम लोगों ने लास्ट लेटर को डिटेल में पढ़ा है। मैंने आपको पूरा बताया है कि लास्ट लेटर में जो हमारा चैप्टर पहला है फर्स्ट फ्लाइट का, वो हम लोगों को देखना है। और आज मैं आप लोगों के बीच में दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं। जो चैप्टर हमारा देख पा रहे हैं आप लोग, क्या ये नेल्सन मंडेला साहब के बारे में पढ़ना है। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, किसके बारे में चल रहे हैं पढ़ने? नेल्सन मंडेला साहब के बारे में पढ़ेंगे। और चूंकि कुछ ऐसी बातें होती है ना हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम लोग जब बात करते हैं नेल्सन मंडेला की ना, तो एक तरह से कहें तो हम लोग गांधीवादी विचार की बात करते हैं, क्योंकि नेल्सन मंडेला साहब ने क्या किया था? पूरे गांधी जी के बातों को फॉलो किया था। यही कारण है कि नेल्सन मंडेला को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है क्या? इनको हम लोग कहते हैं कि गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। याद रखिए, जब पहली बात मैं इनके बारे में बता दूं, ठीक है, सबसे पहले बात आप जान लीजिए किसके बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में, कि इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं गांधी कहते हैं। क्यों गांधी कहते हैं? क्योंकि इन्होंने गांधी जी की विचारधारा को फॉलो किया था। ठीक है, इन्होंने गांधी जी की विचारधारा को फॉलो किया था और उनके दिए गए मार्ग पे चला था। तो यही कारण था कि वहां पे जो अफ्रीका में एक कह सकते हैं, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि अफ्रीका में क्या हुआ था। थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ, स्टार्ट से लेके चलता हूँ ना। देखिए, अफ्रीकन स्टेट की हम लोग बात करने वाले हैं। और अफ्रीका में क्या था, साउथ अफ्रीका की कहानी क्या थी कि वहां पे क्या था कि वहां पे भी ब्रिटिशर्स का शासन था। आपको पता होगा एक समय ऐसा था जब पूरे विश्व में ब्रिटिशर्स का शासन हुआ करता था। तो वहां पे भी ब्रिटेन वालों का बढ़िया से एकदम कब्जा था। वहां पे ब्रिटेन वाले पूरे अफ्रीका वालों को कब्जा किए हुए थे। और चूंकि अफ्रीका के लोग काले होते हैं, पूरी बात को ध्यान से समझना, चूंकि अफ्रीका के लोग काले होते हैं, तो वहां पे क्या था कि कालों लोगों के पास अधिकार नहीं था, उन लोगों के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं था। वहां पे क्या था, अगर हम बात करें आपसे अफ्रीका की, तो हम लोग देखें अफ्रीका में क्या था कि जो वहां के 3/4 लोग थे वो क्या थे, वो यहाँ के जो वहां के नेटिव थे, जो ब्लैक लोग थे, और 1/4 क्या थे, 1/4 वहां पे ब्रिटिशर्स थे, 1/4 वहां पे ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिश लोग जो गोरे लोग थे। तो अब दिक्कत क्या था, जितने भी वहां पे सुख सुविधा की चीजें होती थी, जितने भी राहत की चीजें होती, जितने भी कह सकते हैं कि भोग विलासिता की वस्तुएं होती थी, उनका राइट्स किसी भी ब्लैक के पास नहीं था, किसी काले के पास नहीं था। मतलब उन्हीं का देश है और उन्हीं के सरजमी में उन्हीं को क्या होना पड़ता था, बंदी के रूप में रहना पड़ता। जैसा कि आपने देखा, अगर हम लोग बात करें अपने जो हम लोग सोशल साइंस में क्या पढ़ा है, नेशनलाइजेशन इन इंडिया पढ़ा है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था क्या था कि जो हमारे भारत देश की कहानी थी, ऐसा ही कुछ कहानी कहाँ पे थी, अफ्रीका में कहानी थी। ठीक है, तो होता क्या है कि जो वहां के काले लोग होते हैं वो लोग संघर्ष करते हैं, और उन्हीं काले लोग में से एक होते हैं नेल्सन मंडेला होते हैं। ठीक है, जो अपनी क्लास की पढ़ाई से, जब वो 10वीं क्लास में थे, तभी से उन्होंने क्या किया था, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर के अपनी आजादी के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया था। जब वो ग्रेजुएशन में पढ़े थे तब भी उनके परिवार ने सपोर्ट किया, उनके मित्रों ने सपोर्ट किया, और तब से वो क्या किए, वहां की जो कांग्रेस पार्टी थी अफ्रीका की, उसको उन्होंने ज्वाइन किया। और उस पार्टी को ज्वाइन करके कह सकते हैं कि उन ब्लैक्स के फ्रीडम के लिए, अफ्रीकन के फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली था क्या, एक वर्ड टेक्निकल टर्म का है, अपैथी एक वर्ड आपको दिखेगा अभी। ठीक है, एक आपको वर्ड दिखेगा, अपैथी एक वर्ड दिखेगा। क्या था, जो वहां के ब्लैक लोग थे ना, उनको अपैथी कहा था। अपैथी मतलब बोले तो उनको कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस मतलब क्या होता है, एक जाति के बेस पे उनसे के साथ क्या किया जाता था, उनके साथ कह सकते हैं कि एक तरीके से उनको अलग रखा जाता था। ठीक है, उनको कह सकते थे कि आप लोग समाज की मेन धारा में नहीं आ सकते। ठीक है, एक तरीके से ये चीज उनके साथ व्यवहार हुआ करता था। और अब क्या था कि जब वहां पे कह सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें 1994 के आसपास की हम लोग बात करने चल रहे हैं, 1994 में क्या होता है, वहां पे चुनाव होता है। ठीक है, 1994 में क्या होता है, वहां पे चुनाव होता है। और इस चुनाव में क्या होता है, 1994 बल्कि हम लोग बात करें, हाँ 1994 में वहां पे चुनाव होता है। और जब चुनाव वहां पे होता है तो लगभग 400 सीटों में से 252 सीट, मतलब 252 जो सीटें होती हैं, ये सीट जो होती है वो नेल्सन मंडेला की पार्टी क्या करती है, एडॉप्ट करती है, उसको फाइंड आउट करती है, प्राप्त करती है। जिससे क्या होता है, उनको कह सकते हैं कि एक तरीके से पूरा वहां पे शासन करने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वहां पे 1994 में चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव क्यों होता है, क्योंकि उसके पहले पता होगा आपको स्थिति क्या थी, वहां पे स्ट्रगल्स चल रहे थे। और लगभग 30 साल, इस स्ट्रगल का मैं बात करूं आपसे, तो लगभग 30 साल तक क्या थे, नेल्सन मंडेला जी कहां थे, जेल में बंद थे।
इनको बहुत सारे ऐसा, हालांकि ये सिर्फ अकेले नहीं थे, इनके साथ और भी बहुत से ऐसे लोग थे जो इनके साथ क्या किए थे, संघर्ष किए थे। कुछ लोगों ने तो अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी अफ्रीका में अगर हम बात करें। लेकिन इन्होंने क्या किया था, ये चूंकि संघर्ष किए और बाद में जब वहां पे चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और ये चुनाव जीते और वहां के पहले, कह सकते हैं आप कि वहां के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कोई कि इनकी पार्टी का नाम क्या था, तो इनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल पार्टी, सॉरी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC इनकी पार्टी का नाम है, अफ्रीकन नेशनल इनकी पार्टी का नाम है, ठीक है। जो पार्टी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और अब क्या हुआ कि जब चुनाव हुआ वहां पे 1994 में चुनाव ये जीत गए, इनकी पार्टी को अब क्या लेना था। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जानते हैं ना कि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक तरीके से जब हमारी पार्टी जब जीतती है तो उसको हम लोगों को प्लेज लेना पड़ता है, प्लेज लेते हैं लोग, ठीक है। तो इनका कह सकते हैं कि 10 मई को क्या था, इनका सेरेमनी था। और कौन सा सेरेमनी था? जिसमें इनको प्लेज लेना था, अपने कह सकते हैं कि इनको शपथ लेनी थी अपने राष्ट्रपति होने का। तो वहां से इन्होंने स्टार्ट किया है। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी है और उस ऑटोबायोग्राफी का एक कुछ पार्ट हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो आप इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने चल रहे हैं वो क्या पढ़ने चल रहे हैं, ये नेल्सन मंडेला की क्या है, ये ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये क्या है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है और उस ऑटोबायोग्राफी के कुछ पार्ट्स को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, कुछ हिस्से को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ना, उन्होंने जब उनका इनॉग्रेशन था तो उन्होंने इनॉग्रेशन में क्या क्या स्पीच दी थी, ठीक है। जब उन्होंने स्पीच वहां पे दिया था तो उनके साथ उनकी बेटी भी प्रेजेंट थी, जिसका नाम था क्या, जेनाइन, जिसका नाम था जेनिन, उनकी बेटी का नाम है। तो ये दोनों लोग साथ में प्रेजेंट थे और उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ चलिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूं, लाइन बाय लाइन कोशिश करेंगे हम लोग चलने का। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन परेशान नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन परेशान नहीं होना है। तो स्टार्ट करूं मैं आपको, अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे पहला ही वर्ड क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा अपेथिड। अपेथिड क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम था वहां पे जहां पे जो काले लोग थे उनको गोरे लोगों से अलग किया जाता था, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वहां की, अफ्रीका की, कब तक, जब तक वो लोग फ्री नहीं हुए थे। कुछ बेसिक बातें यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया कि यहाँ पे क्या था, 1994 में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। 1994 में यहाँ पे देख रहा है कि वहां पे चुनाव होता है, वो राष्ट्रपति बनते हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद उनका इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन होता है, जिसकी बातें हम लोगों को यहाँ पे करनी है। और इनका जो दिन होता है वो क्या होता है, 10 मई को होता है, 1994 को होता है। उस दिन क्या होता है, BBC को आप लोग जानते हो, जो वर्ल्ड वाइड न्यूज चैनल है, BBC उस दिन क्या करता है, एक आर्टिकल पेपर में पब्लिश करता है जिसमें वो लिखता है क्या कि नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3, देखिए लिखिएगा ध्यान से, मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ व्हाइट रूल। सेंचुरी मतलब क्या होता है, शताब्दी की बात होती है, मतलब ज्यादा 3 सेंचुरी से बाद के, यहाँ पे देखिए 3 सेंचुरी ऑफ व्हाइट रूल्स मिस्टर नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ओन टू 52 ऑफ 400 सीट्स। मतलब इनके पास क्या है, इनके पास बहुमत है भाई। टोटल 400 सीट थी, हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, टोटल 400 सीट थी। उस 400 सीट में से 252 सीट्स को इन्होंने जीता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वहां पे इलेक्शन की बात हो रही है। अब इसके बाद क्या लिखा गया है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ थिएटर। ध्यान दीजिए कहां पे हो रहा है, जो इनका इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, यूनियन बिल्डिंग में हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई भी हमारे यहाँ समारोह होने वाला होता है तो राष्ट्रपति भवन में होता है या संसद भवन में होता है, तो वैसे ही वहां की ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, क्या है, यूनियन बिल्डिंग, जिसका नाम क्या है, जिसको क्या नाम दिया गया है, एपिथिएटर उसको कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ है, प्रिटोरिया में है। कहाँ पे है ये, प्रिटोरिया में है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जब ये इनका जो इनॉग्रेशन जो सेरेमनी हो रही थी, जब इसको स्टैब रखा गया था, तो वहां पे मोर देन 140 कंट्री के लोग आए थे। सोचिए वो सभी लोग आए थे जो कभी भी अफ्रीका को अच्छी नजर से नहीं देखते थे, आज वो सभी लोग आकर के अफ्रीका के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि उगते सूरज को सब लोग सलाम करते हैं। अगर आप लोग कुछ अच्छा कर गए ना, अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा कर गए और अपने क्लास में अगर आप अच्छे, तो सब लोग आपको नमस्कार करेंगे। अब बाबू अगर किसी कारणवश परिस्थिति क्या है कोई नहीं पूछता, अगर आप सफल नहीं हो पाए ना तो यार आपके अपने सगे भी नहीं पूछेंगे। ये मैंने देखा है, मैंने झेला, तब मैं कह रहा हूं आपसे। अगर आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाए अपने जिंदगी में, थोड़ा सा अगर आप अच्छे नहीं हो पाए ना, जिस भी स्थिति में हो, अभी आप क्लास 10th में हो, तो क्लास 10th अगर आप चाहते हो कि आपके सारे फैंस हो, आपको लोग पूछे, आपको लोग चाहें, तो प्लीज ट्राई टू बी ग्रेट, try to be the sun. And for your kind information, just I want to inform you all, if you want to glow like a sun, then you know very well that you have to also, भाई जलना तो पड़ेगा ना सूरज की तरह,
तो इसको ये सेम स्थिति यहाँ की है। सोचिए कि अब यहाँ पे क्या, और 140 जो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, 140 देश के लोग एक साथ यहाँ पे आ रहे हैं। बात समझ में आ गई। और आगे हम लोग देखते हैं, ये था बीबीसी का न्यूज, बीबीसी जो पब्लिश किया था। अब यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है। जो पहला पैराग्राफ हमारा है, पहला पैराग्राफ की एकदम सेम स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 10th में। 10th में मतलब इसको अगर हम लोग कंप्लीट करें तो ये क्या है, 10th में 1994 की कहानी। कब की कहानी है ये, कौन सा दिन है आज, 1994 की कहानी है। और देख पा रहे होंगे, ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड द designations of the world leaders who were coming to pay their respect before their inauguration। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, 10th में 1994 के दिन की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ब्राइट है और एकदम क्लियर है, दिन यहाँ पे एकदम क्लियर है, जहां पे पूरे विश्व से लोग आए हुए हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। जो क्या है, अब तक का लार्जेस्ट गैदरिंग है। कहां पे लार्जेस्ट गैदरिंग है, पिट्यूटिया में, जहां पे अब देखा ना आपने कि एमपी थिएटर में जहां पे ये सेरेमनी हो रहा है। बात समझ में आ गई। आप फिर अगला पैराग्राफ में देखिए लिखा हुआ है, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एमपी थिएटर। कहां पे हो रहा है, एमपी थिएटर में हो रहा है, फ्रॉम द यूनियन बिल्डिंग इन द प्रिटोरिया। जो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग है, वहां पे जो हमारा एमपी थिएटर है, वहां पे इनका इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा है। और वहां पे मोर देन 140 कंट्रीज के लोग आए हुए हैं, जो अब तक अफ्रीका में कभी ऐसा हुआ नहीं था। अफ्रीका में कभी ऐसा नहीं था जहां पे 140 कंट्री के लोग आए थे। लेकिन चूंकि नेल्सन मंडेला थे, अब तक वहां पे क्या थे भाई, अब तक वहां पे ब्लैक माने जाते थे, लेकिन आज ये प्रेसिडेंट हो गए ना, तो अब लोग क्या हो रहे, रिलेशनशिप बनाने के लिए, इस कंट्री इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आप लोग जानते होंगे, तो उसको फॉर्म करने के लिए मोर देन 140 कंट्रीज के लोग क्या होते हैं, यहाँ पे इनके यहाँ आए होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर आगे और इसको देखें तो अब क्या होता है, फॉर्म। तो अब हम लोग और अगर आगे इसको देखते हैं, ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वो जो पिट्यूटरी बिल्डिंग में जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होता है, जो एमपी थिएटर में होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और हम लोग उसको और आगे देखें, इनके साथ इनकी बिटिया भी, यहाँ पे से देखिएगा, इनके साथ इनकी डॉटर कौन है, जेनानी। इनका नाम याद रखिएगा, क्या इसका नाम है, जेनानी। इनकी बिटिया है, किसकी बिटिया है, नेल्सन मंडेला की बिटिया, जो उनके जब इनॉग्रेशन सेरेमनी में उनके साथ वहां पे पहुंची है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि उनके कह सकते हैं कि जब उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, जब उन्होंने शपथ लिया, उनके शपथ लेने से पहले दो लोग और शपथ लिए थे। कौन कौन लिए थे, ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क was the first sworn in the as a second डिप्टी प्रेसिडेंट। पहले कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क, इनके पहले लिए हैं प्लेज, और उसके पहले प्लेज, उनके बाद प्लेज कौन लिया है, उनके बाद प्लेज लिए हैं, यहाँ पे देखिए, आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए टैबो, ठीक है, टैबो मैक्सी है, जो कौन है, जो सॉर्न इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है, व्हेन इट वाज माय टर्न। अब ये क्या होगा, इनके पहले दो लोग प्रेसिडेंट पद की प्रतिज्ञा कह सकते हैं, शपथ ले चुके हैं, ठीक है। जो डिप्टी प्रेसिडेंट समझते हो ना, जो असिस्टेंट लोग होते हैं, वो लोग पहले लेते हैं और ये इसके बाद लेते हैं, ठीक है। तो यहां से भी इनकी महानता झलक रही है, कहें भैया ठीक है आप लोग पहले लीजिए, फिर मैं इसके बाद प्लेज लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनकी बातें स्टार्ट होती हैं, तो ध्यान से समझना है इनकी बातों को हम लोगों को। क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं, I place to obey and uphold the constitution। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, I place to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being the republic and its people। कह रहे हैं क्या, ठीक है, सीधे सीधे ये कह रहे हैं क्या कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, मैं शपथ लेता हूं, क्या शपथ लेता हूं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे देश का संविधान होगा, जो हमारे देश की बातें होंगी, उसको मैं फॉलो करूंगा, और जो हमारे यहाँ के जो पीपल हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके द्वारा जो हमारा संविधान बनाया गया है, उसको मैं फॉलो करूंगा, ठीक है। टू द असेंबली गेस्ट, यहाँ पे आगे लिखा गया है, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा पूरा ये असेंबल वर्ल्ड और जो पूरी दुनिया हमको देख रही है ना, उसके सामने मैं इन सारी बातों का शपथ लेता हूं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं ये, टुडे, देखिए आगे क्या कह रहे हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू आवर प्रेजेंस हियर कन्फर मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली ये एक तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, हियर के लिए होता है, कन्फर ग्लोरी एंड होप ऑफ न्यू बॉर्न लिबर्टी। लिबर्टी कैसी है, न्यू बॉर्न लिबर्टी है ना भाई, इसके पहले लिबर्टी तो थी नहीं, अभी लिबर्टी है। तो कह रहे हैं कि आज पूरा विश्व क्या हो रहा है, एक अलग निगाह से देख रहा है किसको, हमारी न्यू बॉर्न लिबर्टी को। आउट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देखिए फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन disaster and that later too long must be born a society of which the humanity will be proud। हम लोग इस प्रकार के नेशन के हैं कि जहां पे पूरे क्या हो रहा है, आज पूरी ह्यूमैनिटी प्राउड कर रही है। किसकी प्राउड कर रही है, पूरे दक्षिण अफ्रीका की प्राउड कर रही है, पूरी साउथ अफ्रीका को प्राइड कर रही है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट पैरा में कहते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं,
वी हु वर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to host the nation। ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि we who were outlaw, आउटला मतलब जो क्या थे, अब तक भाई अब तक हम वही लोग हैं जब तक हम लोग आउटला हो चुके थे, कह सकते हैं कि जो हम लोग नियम से आउट हो चुके थे, ला के बाहर हो चुके थे। और देखिए have today have been giving the rare privilege to the host to the nation of the world on our own soil। अब आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे अपने मिट्टी के ही सॉइल पे, हमारी सॉइल पे, हमारी जो मिट्टी है उसे पे क्या देख रहे हैं कि वो सभी लोग आए हुए हैं जो लोग क्या करते थे, ये मानते थे कि दक्षिण अफ्रीका क्या हो चुका, आउटडेटेड हो चुका है। और सीधे सीधे कह रहे हैं विथ थैंक्स, हम सबको धन्यवाद देते हैं किसको, आवर रजिस्टर्ड इंटरनेशनल गेस्ट, जो हमारे पूरे विश्व से आए हुए गेस्ट हैं, हैव कम टू टेक पोजीशन with the people of our country of what after all communicating victory justify of the peace and human dignity। कह रहे हैं कि जो हमारे ह्यूमन डिग्निटी है ना, इसको भी मैं थैंक यू बोलता हूं, इन सभी लोगों को धन्यवाद बोलता हूं जो लोग कहां से, जो लोग इंटरनेशनल से, जो लोग अलग अलग कंट्रीज से हमारे देश में क्या हुए, आए हुए हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, वी हैव, मतलब अब देखिए यहाँ पे कभी भी इन्होंने आई की बात नहीं करी, वे सीधे खुद की बात नहीं कर रहे हैं, वो वी की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब होता है फ्रीडम, इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है, फ्रीडम। कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम को फाइंड आउट कर लिया है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरल टू ऑल पीपल फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डिंग टू पॉवर्टी। देखिए ध्यान से, जो लोग पॉवर्टी वाले हैं, डिप्रिवेटी, जो किसी सुविधा को जो लाभ नहीं फाइंड आउट कर पाए हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं, ये सफरिंग्स, जो पीड़ित हैं, जेंडर्स एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो भी अदर भेदभाव से जो लोग ग्रसित हैं। ठीक है, नेवर, नेवर एंड नेवर। ध्यान से देखिए यहाँ पे एक वर्ड का 3 बार हुआ, नेवर, नेवर एंड नेवर, मतलब this should not be happen at any case and ever from today onward। means what he is saying, he is saying that never never never, मतलब ये बात ऐसे नहीं कहते कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे मतलब एक बार तो मैं कहूँ ठीक है ये काम नहीं हो सकता, फिर मैं करूँ ऐसा काम नहीं होगा, फिर मैं कहूँ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब क्या हो रहा है, ये मैं अपने बातों पे इम्फेसिस कर रहा हूँ। एक तरीका होता है अपनी बातों को रिप्रेजेंट करने का, जब हम लोग किसी बात के लिए कॉन्फिडेंस होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। तो वही कह रहे हैं, अगेन शैल बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ नन बाय एनीवन। The sun shall never set on the glorious the human achievement। यहाँ का जो सन है ना, वो कभी भी क्या होना चाहिए, सेट नहीं होना चाहिए, मतलब कभी भी जो सूरज है वो डूबना नहीं चाहिए। जो हमारे, जो हम लोगों को बहुत मुश्किल से फ्रीडम मिला, लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका। क्या कह रहे हैं, इनका यहाँ पे प्लेस समाप्त होता है, कहते हैं ये आगे क्या कि भाई अफ्रीका को क्या करे, गॉड ब्लेस करें, भगवान हम लोगों को आशीर्वाद दें, अफ्रीका को भगवान इतनी ताकत दें कि यहाँ कभी सूरज डूबे ना। जो ऊर्जा हम लोगों को मिली है अभी, ये एनर्जी हम लोगों के साथ हमेशा क्या हो, कंटिन्यू रहे। ये था हमारा पहला पार्ट। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट था। और फ्रेंड्स हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, यहीं पर रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे अगली क्लास में, देखेंगे अगली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे रुकते हैं, कहीं जाइएगा मत आप लोग, हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर के भी मैं आपके पीछे वो जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक बात फिर से मैं कह रहा हूँ आपसे, आपने इस वीडियो को देखा है, अपने फ्रेंड्स को प्लीज यार शेयर कर दो ना, वो लोग भी पढ़ ले। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, वो लोग भी पढ़े, और मुझे बताओ क्या दिक्कत हो रही है आपको, क्या कुछ अगर समझ में नहीं आया, कुछ कम समझ में आया तो मुझे बताओ। साथ में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर अपलोड कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे www.unicgroups.ppt.ltd पे, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आंसर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।